जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद का 8वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति बताई गई है। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहन और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत लीं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करेगा। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड
ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्म आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अरे यह ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता का बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रुएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढोंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले।
तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति करी। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।